બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને પંજાબ સહિત દેશના 7 રાજ્યોની 13 વિધાનસભા સીટો પર પેટા ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ થયું છે। આમાંથી ઘણી બેઠકો લોકસભાની ચૂંટણી બાદ ખાલી પડી છે। આનું કારણ એ છે કે ઘણા ધારાસભ્યોએ લોકસભાની ચૂંટણી લડી હતી, જે જીત્યા બાદ તેઓએ વિધાનસભામાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું। જોકે આમાંથી 3 બેઠકો ધારાસભ્યોના મૃત્યુ બાદ ખાલી પડી। અને આજ મુદ્દે આપણી સાથે સંવાદદાતા દેવનાથ જોડાયેલા છે। દેવનાથ, આજે કેટલી બેઠકો પર मतदान થઈ રહ્યું છે? देखिए ध्रुविसा, 13 विधानसभा सीट हैं और 7 राज्य हैं जिनमें मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। इनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद जो विधायक सांसद बन गए, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद खाली हुई थी। 3 सीटें ऐसी हैं, एक तमिलनाडु की, एक उत्तराखंड की और एक पश्चिम बंगाल की, जिन विधायकों का निधन हुआ था। तो कुल 13 सीटें ऐसी हैं जिन पर आज मतदान चल रहा है और मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और 5 बजे तक जिस तरह से रूटीन में होता है वैसा ही हो रहा है। लेकिन इससे इतर देखा जाए तो आज भी उपचुनाव में भी मतदाताओं का जोश पहले से ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं उन सीटों पर मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने ट्वीट करके मतदाताओं से अपील की है कि इस बार भी जैसे लोकसभा चुनाव में मतदाता निकले थे बाहर, ठीक वैसे ही निकले और अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है ध्रुविसा कि जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखा, लोकसभा चुनाव में एनडीए के खेमे में ज्यादा मत देखने को मिला। हालांकि बहुमत नहीं मिला, अलग बात है, लेकिन एनडीए की जीत हुई। तो ठीक वैसे ही इस बार भी उपचुनाव में इंडिया बनाम एनडीए का जो मुकाबला चल रहा है, ये कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए, दोनों ही गठबंधनों के लिए ये कहीं ना कहीं मान सम्मान की बात है। अगर एनडीए का खेमा जीतता है तो भी देखने वाली बात होगी। और दूसरा, राहुल गांधी का कद जिस तरह से बढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, वो भी लगातार अपने पार्टी समर्थकों के जरिए, इससे पहले जब 14 जून को ऐलान हुआ था कि 10 जुलाई को मतदान उपचुनाव किए जाएंगे, तो उसके बाद से राहुल गांधी लगातार देखिए जनसंपर्क कर रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। तो आज उसका असर क्या होता है? तो दोनों ही पार्टियों के, दोनों ही गठबंधन पार्टियों के लिए आज मान सम्मान की बात है। उपचुनाव में अब 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो देखना अहम होगा कि क्या एनडीए का जादू फिर से चल रहा है या फिर इंडिया गठबंधन में जिस तरह से बड़े बड़े नेता इस समय जमीनी स्तर पर घूमते दिखाई दे रहे हैं, उनका रिजल्ट उनके फेवर में होगा। तो अब 13 तारीख का इंतजार करना होगा। मतदान की प्रक्रिया चल रही है। जी देवनाथ, माहिती बदल आभार आपको।